नमस्कार। आज हम श्री जयनारायण वचनामृत के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है उद्योग का महत्व और आलस्य का त्याग। जी। तो इसमें मेहनत मतलब उद्योग की अहमियत और आलस्य से क्यों बचना चाहिए इस पर जोर दिया गया है। जी। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं कि ये लेख क्यों कहता है कि कोशिश करना जीवन और खुशहाली के लिए इतना अहम है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कड़ी मेहनत करने की सलाह भर नहीं है। ये तो इंसान की जो क्षमता है, उसका कर्तव्य क्या है और जीवन को देखने का एक खास नजरिया उसको सामने रखता है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे पहले यही सवाल कि कोशिश, ये उद्योग आखिर जरूरी क्यों है। लेखक ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है बिल्ली की। हाँ, वो दिलचस्प है कि बिल्ली वो गाय तो पालती नहीं, पर उसे दूध रोज मिल जाता है। ये कैसे होता है? कहते हैं ये उसके अपने उद्योग का मतलब उसकी कोशिश का ही फल है। सही बात है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ईश्वर ने हमें जो ये हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं और सबसे बढ़कर बुद्धि। हाँ, बुद्धि। तो ये सब कुछ करने के लिए है ना, मतलब यूं ही बेकार बैठे रहने के लिए तो नहीं है। जरा सोचिए, खानों में हीरे मोती हैं छिपे हुए, पेड़ों पर फल लगते हैं, धरती में अनाज उगाने की शक्ति है, पर क्या ये अपने आप मिल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना मेहनत के कैसे मिलेंगे? खोदना पड़ेगा या फल तोड़ने पड़ेंगे या फिर खेत जोतना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ तक कि वो जो कपास का फूल है, उससे कपड़ा बनने तक का जो पूरा सफर है, वो भी तो उद्योग ही है, पूरी प्रक्रिया है। सही कहा। तो मतलब बात यह है कि संसाधन भले ही मौजूद हों, हाँ, लेकिन उन्हें पाने के लिए इंसान का प्रयत्न, उसकी मेहनत, वो तो चाहिए ही चाहिए, अनिवार्य है। बिल्कुल। ये अपने आप नहीं होगा। और इसी को पुख्ता करने के लिए देखिए, स्रोत में एक श्लोक भी दिया है, उद्योगिनम पुरुष सिंघम मुपैति लक्ष्मी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि लक्ष्मी यानी धन समृद्धि वो उसी इंसान के पास आती है जो सिंह यानी शेर की तरह परिश्रमी हो, जो कोशिश करता है। वाह। बल्कि लेख तो यहां तक कहता है कि रिद्धि सिद्धि मतलब हर तरह की सफलता और समृद्धि वो तो मेहनती लोगों के घर में पानी भरती हैं। पानी भरती हैं, ये तो बड़ी मजबूत बात कह दी। हाँ, मतलब ये कोई संयोग नहीं, बल्कि इसे एक तरह का प्राकृतिक नियम जैसा बताया गया है। तो ये सिर्फ कामयाबी का रास्ता नहीं, बल्कि एक तरह का कर्तव्य हुआ, एक धर्म। बिल्कुल। इसे एक विकल्प की तरह नहीं देखा गया है, इसे तो इंसान के लिए एक जरूरी, एक मौलिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अगर ये रास्ता सही है तो इसका जो उल्टा है आलस्य, हाँ, आलस्य, उसे फिर सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है इसमें। वो कहावत भी है ना, जागेगा सो पावेगा और सोवेगा सो खोवेगा। बिल्कुल सही। और आलस्य के नुकसान भी गिनाए हैं। शरीर की दुर्दशा हो जाती है, हाँ, मान सम्मान चला जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और सबसे भयानक बात कहते हैं कि आलसी आदमी के घर वाले तक भूखे रह जाते हैं। जी, ये बहुत गंभीर परिणाम है। और ये असर सिर्फ एक व्यक्ति या उसके परिवार तक ही सीमित नहीं रहता, जैसा आपने कहा। अच्छा, इसका दायरा और भी बड़ा बताया गया है। लेख के अनुसार जिस देश के लोग उद्योगी नहीं होते, आलसी होते हैं, हाँ, वो देश दरिद्र रह जाता है, गरीब। उसमें न विद्या होती है, न कला, न कोई हुनर पनपता है। बाप रे। और ऐसा देश जाहिर है कमजोर होता है, शत्रुओं के लिए आसान निशाना बन जाता है। तो मतलब एक व्यक्ति का आलस पूरे देश को नीचे ले जा सकता है, ये कहा जा रहा है। हाँ, इस लेख का दृष्टिकोण तो यही है। ये व्यक्तिगत कर्म या कर्म की कमी को सीधे सीधे राष्ट्र के भाग्य से जोड़ रहा है। और इसके विपरीत जहां के लोग मेहनती हैं, उद्योगी हैं, वो देश समृद्ध होता है, सम्मानित होता है और वहां सत्य का, ज्ञान का प्रकाश होता है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है। हाँ, ये तो है। तो अगर हम सार निकालें, इस लेख का निचोड़ क्या है? यही कि उद्योग से मतलब लगातार कोशिश करते रहने से संपत्ति मिलती है, विद्या मिलती है, सेहत अच्छी रहती है, ईश्वर का ज्ञान मिलता है, और यहाँ तक कि जीवन के जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो सब भी मिलते हैं। बिल्कुल। सब कुछ उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह का आह्वान है व्यक्तिगत स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कि भाई लगातार कोशिश करते रहो, मेहनत करो। हाँ, निश्चित रूप से। ये लेख व्यक्ति के प्रयास को उसकी और उसके राष्ट्र की नियति से बहुत मजबूती से जोड़ता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है मेरे ख्याल में, क्या? कि ये दृष्टिकोण
जो पूरी तरह से व्यक्ति के अपने उद्योग पर, उसकी मेहनत पर केंद्रित है, वो उन सामाजिक संरचनाओं या बाहरी कारकों को कैसे देखता होगा जो किसी की सफलता या गरीबी को भी तो प्रभावित करते हैं, है ना? मतलब क्या सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत ही सब कुछ है? ये एक सवाल है जो दिमाग में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।